Hello everyone, a very good evening to all my viewers and all my wonderful students. Guys, today I am here before you all with a question from Muslim law. You must have heard about personal laws and greatly divided between Hindu law and Muslim law, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे जुडिशल सर्विसेज और क्लैट यूजी पीजी में आते हैं। तो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है कि मुस्लिम लॉ में तकिया क्या होता है। TAKIA, तकिया होता क्या है। TAKIA तकिया को क्या कहते हैं, इसका लिटरल मीनिंग क्या है। बात को समझिएगा कि इट इज लिटरली कॉल्ड एज रेस्टिंग प्लेस। इट इज लिटरली कॉल्ड एज रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ फकीर. It is about a man who has relinquished all the materialistic pleasures. He has denounced the world and is resting to a particular place. That is called तकिया. इसको सीधे शब्दों में कहें तो एक ऐसा फकीर है जो जहाँ पर रहता है उसने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ दिया है। जो भी मेटेरियलिस्टिक प्लेजर है उसको छोड़ दिया। अब उसको दिन दुनिया से मतलब नहीं है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। और लगातार अगर कोई भी आदमी उस तरह से रह रहा है, लॉन्ग यूज हो रहा है, तो सेम जो रेस्टिंग प्लेस है फकीर का, उसको वक्फ का भी नाम दे सकते हैं। राइट, जैसा कि मैंने बताया कि जो रेस्टिंग प्लेस ऑफ अ फकीर है, तो ये फकीर, ये किस फकीर के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने सारे वर्ल्डली प्लेजर्स को छोड़ दिया है। ये इसका केस लॉ भी है जिसको कि मौला शाह वर्सेस घाने शाह, जिस केस में इस बात को बोला गया है कि वन हु हैज relinquished his all the worldly pleasures, right, the person who has relinquished all the worldly pleasures, materialistic pleasures, all the relatives, all the you can say the feelings, the emotions, the sentiments, one who has gone beyond all these things, right. और लगातार अगर उस रेस्टिंग प्लेस को यूज में किया जाएगा तो वो वक्फ के नाम से जाना जाएगा, वो वक्फ मान लिया जाएगा। और उसको कोई भी ग्रांट मिलता है, एंडोमेंट मिलता है, तो वो ग्रांट एंडोमेंट वो जुड़ जाएगा, उस चीज़ के साथ जुड़ जाएगा, उस रेस्टिंग प्लेस के साथ जुड़ जाएगा, उस वक्फ के साथ जुड़ जाएगा, और वो इनएलिनेबल होगा, वो इम्पार्सिबल होगा, उसको आप एलिनेट नहीं कर सकते हैं। राइट, ये तकिया के बारे में बताया गया है। और तकिया मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आया हुआ सवाल है और बार बार पूछा गया है एग्जाम में। दैट्स वाई आई हैव डिस्कस इट विद यू ऑल। राइट, मुस्लिम लॉ का कॉन्सेप्ट है। मुस्लिम लॉ पे अभी हम लोग कुछ दिन मुस्लिम लॉ पे बात करेंगे। मुस्लिम लॉ से कुछ बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जहाँ पे, जिसके बारे में लोगों ने मुझे लिखा है कि सर इसके बारे में बताइए। राइट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द थिंग्स। गाइज, वी विल मीट टुमारो विद अ न्यू टॉपिक एंड आई होप दैट यू ऑल आर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड यू all are circulating our videos as well। जो आपको सही लगे वो अपने फ्रेंड्स को बताइए, दिखाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।